एक समय की बात है, प्राचीन नगरी अयोध्या में दशरथ नाम का एक कुलीन और बुद्धिमान राजा रहता था। वह अपने न्यायपूर्ण शासन और देवताओं के प्रति अटूट भक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। अपने अनेक गुणों के बावजूद भी दशरथ एक गहरे दोहक से व्याकुल थे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन शाही गुरु महान ऋषि वशिष्ठ ने राजा को एक यज्ञ पवित्र अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। उत्तराधिकारी पाने की इच्छा से राजा दशरथ सहमत हो गए और यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। विस्तृत समारोह बड़ी भक्ति और त्याग के साथ किया गया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, देवता प्रसन्न हुए और वे दिव्य मिठाई खीर लेकर राजा दशरथ के सामने प्रकट हुए। देवताओं ने राजा को निर्देश दिया कि वह इस खीर को अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ साझा करे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा करने से उसकी रानियों से उसे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा दशरथ ने बड़ी खुशी के साथ खीर को अपनी पत्नियों में बांट दिया। नियत समय में रानियां गर्भवती हुई और उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। रानी कौशल्या से जन्मे सबसे बड़े का नाम राम था। वह सदाचार की प्रतिमूर्ति थे, जो धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। राम को अयोध्या के लोग बहुत प्यार करते थे और उनकी कृपा और बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। रानी सुमित्रा ने जुड़वां पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लक्ष्मण राम के समर्पित और वफादार भाई थे, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। चारों में सबसे छोटे शत्रुघ्न वीर और वफादार थे। सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। हालांकि जल्द ही दोहक के बादल महल में छा गए, क्योंकि वह अपनी नौकरानी मंतारा की बुरी सलाह से प्रभावित हो गई थी। उनके प्रभाव में कैकेयी ने मांग की कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। हृदय विदारक स्थिति के बावजूद राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे और उनके पास राम को वनवास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अयोध्या के लोग दुखी थे, लेकिन राम ने अत्यंत विनम्रता के साथ अपने पिता के फैसले को स्वीकार किया और वन के लिए निकल पड़े। उनकी समर्पित पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनका सामना ऋषियों, राक्षसों और रहस्यमय प्राणियों से हुआ, जिनसे उन्होंने अनुग्रह और वीरता के साथ निपटा। उनके प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की कहानी एक स्थायी किंवदंती बन गई। वापस अयोध्या में भरत ने सिंहासन लेने से इनकार कर दिया और राम की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए एक तपस्वी की तरह रहना चुना। उन्होंने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाया और उनकी ओर से राज्य पर शासन किया। राम का वनवास और उनके भाइयों की भक्ति, सीता का अटूट प्रेम और भरत के बलिदान ने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। अलगाव के 14 साल उनके चरित्र और संकल्प की परीक्षा थे। अंततः राम के अयोध्या लौटने का समय आ गया। नागरिकों ने अत्यंत हर्ष और उत्सव के साथ उनका स्वागत किया। राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था और उनके शासनकाल को समृद्धि, धार्मिकता और सद्भाव से चिह्नित किया गया था। राम की कहानी, जिसे रामायण के नाम से जाना जाता है, कर्तव्य, सम्मान और बलिदान के मूल्यों को सिखाते हुए लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेम और सदाचार की स्थायी शक्ति की एक कालातीत कहानी है।